हेलो गाइस। क्लास 12th अकाउंट इजी है। जैसा कि मैंने तुम्हें 3 चैप्टर का बेस दे दिया है। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, उसके बाद गुडविल और उसके बाद एडमिशन और हाँ, डिसोल्यूशन भी तो करा दिया। 4 चैप्टर का बेस मैंने दे दिया है, वो देख लिया होगा आपने। और अब मैं कंपनी अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बताऊंगी। वैसे मेरे सारे जो वीडियोस हैं वो कॉन्सेप्ट बेस हैं। मैंने कोई क्वेश्चन, कोई एग्जांपल नहीं दिया है किसी को, और उसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाया है। अगर आप उसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझोगे तो आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ रटना नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना, और वीडियो देखने के बाद सम ट्राई कर लो तो तुम्हारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। कंपनी के बारे में बताने जा रही थी। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड है, हम लोग मिलकर ही बनाते हैं। क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट किया जाता है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, विद सेपरेट एंटिटी मतलब अपने ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट होते हैं। विद परपेचुअल सक्सेशन, और हम ये मानते हैं कि ये लॉन्ग लाइफ तक चलेगा। एंड हैविंग अ कॉमन सील, और हर कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो कि वो अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे अफिक्स करते हैं। तो इट मीन्स कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। यही इसके सारे फीचर्स हो गए। सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वो सिर्फ अपनी शेयर की नॉमिनल वैल्यू तक ही पे कर सकते हैं, उसके बाद नहीं देंगे। और पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी, उनको लॉस भी सफ़र करना पड़ता था। लेकिन यहाँ कंपनी में सारे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रांसफ़र के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। और मैनेजमेंट ओनरशिप अलग होते हैं, कॉमन से मैंने बता दिया। तो कंपनी क्या होती है और इसके फीचर, ये वाइवा और ऑब्जेक्टिव, जो पहले 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके लिए तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। पॉइंट्स तो इतने सारे बता दिए, 2-3 थोड़ा सा याद रख लेना। इसके बाद बता रही हूँ काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनी कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब प्राइवेट और पब्लिक का तो बड़ा डिफरेंस दिया हुआ है बुक में। तुम एक तो याद ही कर सकते हो कि प्राइवेट की हम पहचान कर सकते हैं, कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, बट इन पब्लिक कंपनी लिमिटेड लिखा होता है। इनकी जो शेयर कैपिटल है वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है, नंबर ऑफ मेंबर्स भी अलग अलग होते हैं। तो ये थोड़ा सा वाइवा के लिए और उसके लिए बता दिया, 2 पॉइंट याद कर लेना। अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट, शुरुआत कैसे होती है कंपनी की? तो उसके लिए 4 स्टेजेस हैं। प्रमोशन मतलब जो लोग कंपनी बनाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो वो उन लोगों को प्रमोट करना है। कंपनी खोलने के लिए वो क्या क्या करेंगे? पहले तो वो इकट्ठे होंगे, एग्री होंगे, नाम सोचेंगे। फिर सेकंड स्टेप है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। जब भी उन्होंने तैयार कर लिया कि हमने कंपनी खोलनी है, तो वो कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उनके पास एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, कंपनी का नाम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और डायरेक्टर्स, ये सब उनके पास होना चाहिए, तभी उनकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। अब ये 2 स्टेप अगर उनके पूरे हो गए तो प्राइवेट कंपनी तो शुरू की जा सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी 4 स्टेप के बाद ही शुरू होगी। जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तभी शुरू होगी। तो पब्लिक कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन के बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन एक और स्टेप उनको लेना ज़रूरी है। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो जब ये 4 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं उनके, तो पब्लिक कंपनी
शुरू की जा सकती है। अब इसमें क्या होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि उनको अपनी कैपिटल बतानी है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से हमारी कैपिटल क्या होगी, कैसे हम उसको इशू करेंगे। और कमेंसमेंट, ये सब जब शेयर इशू कर दिया है, अलॉटमेंट कर दी है, अलॉटमेंट के पैसे आ गए हैं, वो सब उनको रजिस्ट्रार ऑफिस में शो करना पड़ता है। उसके बाद उनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो पब्लिक कंपनी शुरू करी जा सकती है। कुछ बच्चों को ये भी डाउट था, पूछते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो कंपनी शुरू करने के पहले जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बड़े सारे खर्चे होते हैं, कोई भी छोटा बिजनेस भी करोगे तो खर्चे बड़े होते हैं। तो ये तो हम कंपनी का शुरू कर रहे हैं ना, तो बड़े सारे खर्चे हो गए। जैसे थोड़े से, जैसे ये है रजिस्ट्रेशन फीस कराने के लिए हो गए, लीगल एक्सपेंसेस हो गए, लीगली जो भी हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करा रहे हैं तो लीगली भी एक्सपेंसेस, पेपर का, स्टैम्प का, साइन का, ये बड़े खर्चे होते हैं। पब्लिक इश्यूज एक्सपेंडिचर, हम अपनी कैपिटल को रेज कर रहे हैं, सब्सक्राइब करवा रहे हैं, तो बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरे कैसे होंगे या राइट ऑफ कैसे होंगे, तो सबसे पहले तो वो सेम ईयर में ही, जिस ईयर में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसी में वो हमें राइट ऑफ करने हैं। और किसके अगेंस्ट हम करेंगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है और परमिशन ले रखी है हमने, तो उसके अगेंस्ट वो राइट ऑफ हो जाते हैं। या फिर कंपनी एक्ट 1956 में सेक्शन 78 अप्लाई होता है, उसके अगेंस्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो जाते हैं। इस वीडियो को दोबारा देखना, समझ आएगा। उसके बाद थ्योरी थोड़ा सा कर लेना पेपर के लिए। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, आगे का कराना है, ठीक है।